यकीन मानिए इलाके में जाके बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। अल्लाह का गवाह रख के कहता हूँ कि मैं तसल्ली बख्शूँ कि मैंने अपना 1 मिनट और 1 सेकंड भी अपनी कौम का ज़ाया नहीं किया। कम से कम उस बंदे को रिलीफ दो, उस बंदे की वो ज़मीन खाली करो ताकि वो बेचारा अपने बच्चों के लिए वहाँ पे वो ज़िम्मेदारी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MLA करना जावेद मिर्चाल साहब। इनसे हम आज कॉन्स्टिट्यूंसी करना के बारे में कुछ सवाल करेंगे और जितने भी मुद्दे यहाँ के लोगों के हैं, चाहे हम चौकीबल साइड की बात करेंगे या करना टंगडार की बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपने यहाँ पर पब्लिक दरबार किया। पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक साधना के उस साइड, एक साधना के इस साइड। तो कितने मुश्किलात आपको काम करने में आ रहे हैं, कितनी दुश्वारी आ रही है, थोड़ा अगर आप समझा पाए लोगों को। इरफान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए और मेरे यानी कि खासकर इलाके के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक इलाके की बात अगर करेंगे तो हमारा इलाका करना, मेरी पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है करना वो चौकीबल, ये गुनागुन मुश्किलात से 2-4 है। बिल्कुल। अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि शेमस कंडीशन में मेरे इस इलाके की रोड्स हैं। चाहे मैं पिछले 3 दिन से यहाँ इलाके में हूँ तो देख रहा हूँ कि हमारी रोडों की क्या हालत है, कितनी अबतर हालत है। यानी इन लिंक्स को आप देख लें या मेन रोड जो जिनको हम कहते हैं, तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे मैं ये महसूस करता हूँ कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है। ठीक है, रोडें निकाली गई हैं, लेकिन रोड जिसको हम रोड कहते हैं तो वो मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिली। अब मैंने इसीलिए अब यानी कि इलाके का दौरा करने के बाद अपने ये जो हमारे ज़िम्मेदार शहरी यहाँ पे पार्टी के कारकुनान थे उनके साथ मैंने इसलिए शेयर किया कि ताकि आप लोगों से जो इनपुट आएगा, मुझे लगता है कि हम एक अच्छी यानी कि एक अच्छी प्लान दे सकते हैं डिपार्टमेंट्स को और उनको ये बना सकते हैं अकाउंटेबल, ताकि इस इलाके की तमीर और तरक्की में हम एक नुमाया रोल यानी किरदार अदा कर सकें। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ासकर जो हमारा इलाका, अगर शलोरा की बात करें, अलूसा की करें, बटपोरा, सोनतीपोरा या कल में खानाबाल में था, यकीन मानिए इलाके में जाके बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि अगर आप रोड से अलावा अगर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल की बात करें, आप PHE की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, तो मैं कहता हूं कि मैं कल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मेरे यानी चेहरे पे नाक नहीं है। वजह यह है कि इतना लेथार्जिक अप्रोच अडॉप्टेड बाय द PHE डिपार्टमेंट। यानी कल आपने वो वीडियो शायद आपने वो की होगी, शेयर भी की है कहीं पे, मैं देख रहा था कि जैसे खानाबाल में हम कल गए थे, वहाँ पे वार्ड नंबर शायद 3 या 4 की मैं बात करूँ, वहाँ पे पाइप्स ऊपर रखे गए हैं, वहीं पे जानवर भी पानी पीते हैं, कुत्ते भी वहीं पे पानी पीते हैं, वहीं पे मेरे लोग पी रहे हैं। और ये मुझे खतरा लायक है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मेरे लोग बीमारी का शिकार ना हो जाएं। जब मैंने कंसर्न उनके AWD से बात की तो उन्होंने अपने जेई तो सब कहाँ भेजे, उन्होंने एक अपने जो अपने लाइनमैन को और दूसरे जो बेचारे नीड बेस पे इन्होंने रखे लड़के, उनको भेजा गया। तो मैं उनसे क्या बात करता, उनको क्या कहता कि क्या होना चाहिए। हालांकि मैंने उसको वीडियो बाद में मैंने भेजी भी कि आप देख लीजिए कि ये हालत है। हालांकि एश्योरेंस मुझे मिली है, लेकिन बहाना क्या है जी, हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर भाई फंड्स नहीं है तो आपने जब ये काम किए तो उस वक्त वो कम से कम तो म्यार का तो होना चाहिए था। और दूसरा वहाँ पे एक वाटर रिजर्व बनाया गया है। अब मैं कहता हूँ कि जो कौन से इंजीनियरिंग विंग थी जिसने यानी कि वाटर रिजर्व एक जगह पे सोर्स जो है सोर्स डाउन है, सोर्स नीचे है, वाटर रिजर्व ऊपर बनाया गया। अब वो मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए के आसपास, एग्जैक्ट अमाउंट का तो मुझे नहीं पता कितना अमाउंट वहाँ पे खर्च किया गया, लेकिन बकौल वहाँ के लोकल्स के तो उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किया। मुझे लगता है वहाँ डिपार्टमेंट की और कंट्रैक्टर की आपस में मिली भगत थी जिसकी वजह से ये हुआ। और इसके लिए मैं खासकर उन लोगों को आपके माध्यम से ये अश्योर करना चाहता हूँ कि उसको मैं प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। मैं जल जीवन के हिसाब से पब्लिक एक्शन का गलत इस्तेमाल हुआ। आप देखिए ना, मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि काइंडली आप भी वहाँ पे विजिट कीजिए, देखिए कि लोगों के असली हाल वो किस तरह जिंदगी गुजारे। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ मैं थोड़ा सरकार से थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हूँ। खास करें अगर एजुकेशन की बात करेंगे हाँ इस इलाके में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रही है, वो हमारे हाँ चेंज आ रही है। इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन का जो है स्टैंडर्ड वो इंशाल्लाह बढ़ेगा, यहाँ का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। PHE के मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट बेसिक यानी कि आप लोगों की ज़रूरत है। अगर हम उसको यानी कि उस अंदाज में नहीं लेंगे, उसके लिए अगर हम लेथार्जिक अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, मुझे लगता है सबसे नाइंसाफ़ी लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी। तो सर मैं समझना चाहूँगा, पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 हिस्सों में बटी हुई है, कितने मुश्किल आ रहे हैं काम करने? देखिए कोई भी काम आप कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुश्किल तो
रहेंगे, खासकर इस वक्त जो आप वो भी जानते हैं कि यूटी में हम काम कर रहे हैं जी। तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन फिर भी होपफुल हैं कि इंशाल्लाह कल का जो दिन होगा बेहतर होगा, आज से जो कल का होगा वो बेहतर होगा। इलाका काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि पिछले 2-3 में 4 महीने में जम्मू में रहा तो मेरा इसीलिए वजह मेरी यही थी वहाँ पे रहने की कि कम से कम मैं अपने इलाके की जो भी जेन्युइन डिमांड है वो कम से कम वहाँ पे रख सकूँ, और अल्लाह के फजल में बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मेरा जो भी वहाँ पे वक्त गुजरा है, मैं अल्लाह का गवाह रख के कहता हूँ कि मैं तसल्ली बख्शूँ कि मैंने अपना 1 मिनट और 1 सेकंड भी अपनी कौम का ज़ाया नहीं किया। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप खुद देख लेंगे कि जम्मू में रह के इंशाल्लाह इलाका यानी कि करना चौकीबाल के लोगों के लिए इंशाल्लाह हमने क्या किया है। अच्छा, फंड यूटिलाइजेशन के बारे में क्या सोचा है सर? जब इलेक्शन हो रहे थे तो तब बहुत सारे लोगों को एक खदशा था कि जो निचले वाले इलाके हैं, चौकीबल या हम पंजगाम की बात करें, उनको उस तरीके से नज़रअंदाज किया जाएगा, सबसे ज़्यादा फंड जो है वो ऊपर साधना के उस साइड इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उस फंड यूटिलाइजेशन के बारे में क्या प्लान्स है एमएलए साहब? तो आप इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह आप सोच भी नहीं सकें कि इंशाल्लाह उसमें डिस्पैरिटी या अल्लाह ना करे कि इसमें मैं कहूँगा कि नहीं जी इस साइड में कम फंड से यूटिलाइज करेंगे या उस इलाके में ज़्यादा। मेरे पास, मैं आपको अगर एक CDF की बात करूँगा, मैं पिछले लगभग 3-4 दिन से लोग खुद आपको गवाही देंगे, मेरे पास 3 करोड़ रुपये आए जी, और मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपये आपका शेयर है, आप इसको किस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, आप इसकी आपके पास मैं अथॉरिटी देता हूँ। मैंने अपने पास भी नहीं, मैंने कहा 1 करोड़ रुपये आप इस्तेमाल कीजिए, प्रायोरिटी आपने देनी है कौन से आई हाँ इस इलाके की बात, क्योंकि आप देखिए 15 हल्के यहाँ पे और 32 हल्के करनाल में, और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास हल्का है 47 है। 15 हल्कों के हालांकि ये शेयर नहीं था, इसको मुझे लगता है अराउंड 87 लाख का, मैंने कहा नहीं 1 करोड़ रुपये, क्योंकि अगर देखा जाए ये करना से भी ये इस इलाके में गया गुजरा, ये ईमानदारी की मैं आपको बात बताऊँ। हालांकि हमारे इलाका करना में बॉर्डर इलाके, आप वो भी जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है, लेकिन किसी जगह भी आप जाओगे वहाँ पे आपको मैग्नीमाइज रोड मिलेंगी जी जी, और खासकर 2015 के बाद उस वक्त मैं MLC भी था, मेरे साथ MLA राजा मंजूर साहब थे, तो हमने मिल के काम किया, तो इलाके में इंशाल्लाह काफ़ी चेंज लाएगी। लेकिन अभी वो काफ़ी नहीं है, मैं इस बार मैं चाहता हूँ कि नहीं जी हम ऐसा करें ताकि लोगों को लगे कि नहीं वाकई चेंज चाहिए ग्राउंड पे। अच्छा जावेद साहब, मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से कौन से ऐसे काम हैं जो प्रायोरिटी पे उठाने चाहिए, सबसे बड़े काम? ये तो लोकल जैसे रोड हुआ, बाकी चीज़ें हुई, आपके हिसाब से करना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से ऐसे बड़े काम है जो उठाने? मैं आपको ईमानदार की बात बताऊँ, इस वक्त अगर हम डेवलपमेंट के बाद हेल्थ सेक्टर मुझे लगता है नंबर 1 पे होना चाहिए, एजुकेशन हमारे उसकी भी बहुत ज़रूरत है, उसमें भी चेंज लाने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमारे इलाके करना के लिए या इलाका मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इवन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे लिए बर्निंग इशू है। उसके लिए हमने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब से कई बार इसके बारे में कि हम वो भी जानते हैं कि यूटी में हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब वो नहीं कर पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन उम्मीद है कि अगर कल स्टेट आ जाती है तो हम इन चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी देंगे, खासकर एजुकेशन, हेल्थ और जो हमारा कि आप कम्युनिकेशन का है, या आप ये मैं आपको बताऊँ कि जो रोड्स में कहता हूँ कि हर एक सेक्टर को हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तुमिना का ब्रिज एक यहाँ पर सर है, वो पिछले कई सालों से इनकम्प्लीट है, कुछ एक वहाँ पर काम हुआ है, अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। 2 इलाके आपस में कटे हुए हैं। पिछली बार वहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ, मैंने वो कवर किया था, बहुत मुश्किलात हुए थे वहाँ पर, फायर एंड इमरजेंसी को घूम के जाना पड़ा वहाँ पर। तो आपके हिसाब से वहाँ पर कुछ काम होगा आने वाले? मैं आपको इतना बताता चलूँ ना, हालांकि आप अलूसा के बारे में आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे कि एक वहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब भी थे, तो उन्होंने एक पुल की इनॉग्रेशन की। एक जिम्मेदार है मेरे भाई, वो तो गुजर गए हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनकी ज़मीन उन्होंने ऑक्यूपाई की फॉर डंपिंग ऑफ मटेरियल। यकीन माने पिछले 15 साल से वो मटेरियल उसी तरह पड़ा है और लेकिन पुल का काम नहीं हुआ। तो ये बात मैंने असेंबली में उठाई, मैंने कहा कि कम से कम उस बंदे को रिलीफ दो, उस बंदे की वो ज़मीन खाली करो ताकि वो बेचारा अपने बच्चों के लिए वहाँ पे वो जिम्मेदारी करके अपने बच्चों को पेट पाल सके। कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं कल इंशाल्लाह कल या परसों जब मैं वापस जाऊँगा मैं DC साहब के साथ ये बात करूँगा। इसी तरह आप देख जैसे आपने तुमने पुल की बात की, ये RDO उस वक्त भी मुझे लगता है कि ये बर्निंग इशूज़ में नहीं, बर्निंग इशू नहीं, मैं कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था लेकिन उसमें मुझे लगता है कि JKPCC वाले उसको काम, हालांकि मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता कि कौन एजेंसी काम कर रही थी, लेकिन उसमें बाद में फंड्स का कोई मसला हुआ तो उसके बाद उन्हें, क्योंकि आप वो भी जाए पिछले 9-10 साल से तो हमारे पास हुकूमत थी ही नहीं, और जो भी उस वक्त मुझे लगता है अगर 2015 से 19 तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे तो उन्होंने उसको सही तरह पता नहीं एड्रेस करना चाहिए था लेकिन किया नहीं है।
तो इस बार मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह खासकर जब आपने तुमना ब्रिज की बात की तो इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे हम उसको भी देखेंगे और बाकी जो भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट के इशूज़ होंगे उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। जावेद मिर्चाल एमएलए करना बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए। जब दोबारा बात करने का मौका मिलेगा तो आपके क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करेंगे और आपके जितने भी मसाइल हैं वो हम एमएलए साहब और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अफसरान हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे।